हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल से, आज हम ऊल फाइबर को देखेंगे, ऊन को देखेंगे, ऊन के रेशे के बारे में पढ़ेंगे। कल जो हमारा क्लास था वो था रेशम सिल्क फाइबर के बारे में, हमने डिटेल से पढ़ा। सिल्क क्या होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, इसके उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, ज़्यादा उपभोक्ता कहाँ पे होता है, इसका जो यूज किया जाता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पूरे डिटेल से पढ़ा था। रेशम सिल्क फाइबर और उसके प्रोसेसिंग के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सब कुछ देख लिया था हमने। और रेशम के कितने प्रकार हैं उसको भी देखा था हमने। तो जो रेशम की क्लास को ना पढ़े हो, पहले वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो ढूंढ के। तो आज का जो हमारा क्लास है ये भी टेक्सटाइल का है। आज का टेक्सटाइल का जो क्लास है वो है ऊल का, ऊल फाइबर के बारे में है। हम अच्छे से पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जैसे बैक्टीरियन ऊट क्या होता है, जिसे दो कुंभ वाला कहते हैं, और ऊल पहले स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो ऊल का जन्मदाता है, ऊन बनना शुरू पहले कहाँ पर हुआ था, और इसके कितने प्रकार हैं। ऊल में क्या पूछा जाता है, इसके कट के बारे में पूछा जाता है कि ऊन में कितनी परत होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से पूरा। तो अभी क्या है, ऊल फाइबर है, ये कहाँ का है, पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, जो ऊन है, ऊन किस जगत का रेशा है, इसको देखते हैं। पहले जब हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, जो ऊल का जो रेशों का क्लासिफिकेशन, फाइबर का क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने देखा था कि जो रेशे हैं वो दो जगत से प्राप्त होते हैं। पहला तो प्राकृतिक जगत से और दूसरा क्या था, कृत्रिम से। ये हो गया। अब प्राकृतिक जगत में तीन प्रकार के रेशे थे। पहला था वानस्पतिक, दूसरा था प्राणिज रेशा, और तीसरा क्या, खनिज। तो जो अभी हम पढ़ रहे हैं ऊल और जो सिल्क फाइबर है, ऊल फाइबर और सिल्क फाइबर किस में आता है, प्राणिज रेशे में। प्राणिज रेशे को क्या कहते हैं, प्रोटीन प्रधान रेशा कहते हैं, प्रोटीन प्रधान। इसमें दो फाइबर आते हैं, दो रेशे आते हैं। इसमें पहला कौन सा आता है, रेशम, जिसे सिल्क फाइबर कहते हैं हम, और दूसरा क्या आता है, ऊन, जिसे क्या कहते हैं, ऊल फाइबर कहते हैं। इसे प्रोटीन प्रधान रेशा क्यों कहते हैं, जो रेशम है इसमें भी प्रोटीन और गोंद पाया जाता है। कौन सा गोंद पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, सेरेसिन, इसमें सेरेसिन गोंद पाया जाता है और फाइब्रिन प्रोटीन पाया जाता है। ये रेशम की बात है सिल्क फाइबर में। और ऊन में क्या क्या पाया जाता है, ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, केरोटिन कहते हैं। कैरोटीन प्रोटीन किस में पाया जाता है, ऊल फाइबर में पाया जाता है। इसलिए इसे कहाँ का रेशा माना जाता है, ये प्राणिज जगत में प्रोटीन प्रधान या प्राणिज जगत का पूछा जाए या प्रोटीन प्रधान पूछा जाए या एनिमल फाइबर पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे, इन्हीं दोनों को बताएंगे। एक तो रेशम है, दूसरा क्या है, ऊल है। रेशम हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सब लोगों ने इसको देखा है, अच्छे से समझ भी लिया। अब हम क्या समझेंगे, अब हम ऊल फाइबर को पढ़ेंगे। ऊन जो है इसमें क्या होता है, कितने तरह के, किससे प्राप्त किया जाता है, कितने प्रकार का होता है, सब चीज को हम डिस्कस करेंगे आज। जो ऊल फाइबर है ये कहाँ का रेशा है, ये प्राकृतिक जगत का है, प्राकृतिक जगत का। और प्राकृतिक जगत में भी कहाँ से है, प्राणिज जगत का है। प्राणी जगत, एनिमल फाइबर, जंतु फाइबर कहा जाए तो हम इसी को जानेंगे। इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन प्रधान कहते हैं। यही का रेशा क्या है, ऊन है। ऊन कहाँ का रेशा है, तो प्राकृतिक जगत में। प्राकृतिक जगत में कहाँ का, प्राणिज जगत से प्राप्त होने वाला जो रेशा है वो क्या है, ऊन है। और ऊन में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की ज़्यादा होती है। और ऊन में जो प्रोटीन पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैरोटीन।
केरोटिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? ऊल फाइबर में पाया जाता है। इसीलिए जब ये जलता है, रेशम जब जलता है, जब सिल्क फाइबर जलता है तो गंध कैसी आती है? तब भी बाल के जलने जैसी गंध आती है। और जब ऊन जलता है, ऊन फाइबर जब जलेगा तब भी किसके जैसी गंध आएगी? बाल के जैसी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि बालों में क्या पाया जाता है? केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। हमारा बाल, अपने बाल को जब हम जलाएंगे तब गंध कैसे आएगी? इन्हीं रेशों के जैसे आएगी, क्योंकि बालों में क्या पाया जाता है? केरोटिन प्रोटीन पाया जाता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि बैक्टीरियन ऊँट किसे कहते हैं, जिसे दो कुंभ वाला ऊँट कहते हैं। इसकी जो रेशे होते हैं उसमें एक खास बात होती है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम जो भी फाइबर पढ़ते हैं, हम जब फाइबर वाला, जैसे ही टेक्सटाइल हमारा शुरू हुआ था, हमने क्या बात किया था? कोई भी फाइबर पढ़ेंगे, कोई भी फाइबर हम पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? उसको 3 पार्ट में बांट कर पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे? उसका इंट्रो पढ़ेंगे। इंट्रो में क्या आएगा? उसका इतिहास आएगा। जो भी फाइबर पढ़ेंगे हम पहले इतिहास पढ़ेंगे। दूसरा क्या हमने देखा था? दूसरा उसकी प्रोसेसिंग देखेंगे। स्टेप में क्या आएगा? उसकी प्रोसेसिंग आएगी कि कैसे क्या होके बनता है, कितनी परिचर्याएं की जाती हैं, इसकी क्या इसमें किया जाता है, ये सब हम देखेंगे। और तीसरा क्या देखते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखते हैं हम? इसको भी 2 भागों में बांट कर देखते हैं। पहला देखते हैं भौतिक विशेषता, दूसरा क्या देखते हैं? रासायनिक विशेषता। तो कोई भी फाइबर टेक्सटाइल में ए से लेकर जेड तक कोई भी फाइबर हम पढ़ेंगे उसको 3 पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे। पहले इंट्रो पढ़ेंगे, दूसरा उसके स्टेप्स पढ़ेंगे, और तीसरा क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे दो चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। पहला तो इंट्रो पढ़ लेंगे और दूसरा क्या पढ़ेंगे? स्टेप्स पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऊल फाइबर है रेशम की तरह, ये भी बहुत लेंदी चैप्टर है। इसका भी एक दिन में हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इसको टुकड़ों में पढ़ेंगे। आज इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं और स्टेप्स को देख लेते हैं, और कल हम क्या देखेंगे? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे, इसके प्रकार के बारे में देखेंगे। बहुत पॉइंट हैं, जैसे रेशम में बहुत ढेर सारे पॉइंट थे, मेन पॉइंट है, उसी तरह से ऊल में भी ढेर सारे पॉइंट है, और ये चैप्टर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना हो गया कंप्लीट सबका। अब हम देखेंगे पहले इसके कट के बारे में देखेंगे, ऊन के स्तर के बारे में, ऊन के परत के बारे में। क्या देखेंगे? ऊन की परत। एग्जाम टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जब ऊन को अनुप्रस्थ काट में काटा जाता है, अनुप्रस्थ काट में जब ऊन को काटा जाता है तो उसकी कितनी परतें आती हैं और उनका क्या नाम है, ये पूछा जाता है। ऊन की परत पूछा जाए या फिर ऊन के स्तर पूछे जाएं। ऊन के स्तर, ऊन के परत में पूछा जाए, अनुप्रस्थ काट पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? इसमें 3 लेयर होती हैं। क्या होती है? जब ऊन को अनुप्रस्थ काट में उसको काटा जाएगा तो क्या दिखेगा? उसमें 3 लेयर दिखती हैं। इन लेयर के नाम पूछा जाता है। एग्जाम टाइम में क्या पूछा जाता है? ऊल फाइबर का अनुप्रस्थ काट जब काटा जाता है तो उसके कितने लेयर, कितनी परत, कितने स्तर होते हैं, ये पूछा जाता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। परत पूछा जाए, स्तर पूछा जाए, लेयर पूछा जाए तो हम क्या जानेंगे? हम इसी को जानेंगे। अब हम क्या देखते हैं? इसके नाम को देखेंगे। इसका नाम क्या होता है? सबसे बाहरी परत किसे क्या कहते हैं? जो सबसे बाहर की परत होती है उसे क्या कहते हैं? क्यूटिकल। सबसे बाहरी परत का क्या नाम है? क्यूटिकल। और मध्य में जो परत रहती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है कार्टेक्स। कार्टेक्स नाम है। और जो अंदर की परत होती है, सबसे अंदर की परत होती है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है मेडुला। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट को हम देखते हुए चलेंगे तब जाके हमें कोई भी फाइबर समझ में आएगा। जैसे रेशम को हमने कैसे देखा था? स्टेप वाइज देखा था, क्रम वाइज देखा था, लेकिन इसमें एक एक पॉइंट को समझना पड़ेगा। तो अगर ऊन के स्तर के बारे में पूछा जाए, ऊन की परत के बारे में पूछा जाए, अनुप्रस्थ काट में उसके लेयर के बारे में पूछा जाए तो हम क्या बताएंगे? इसी को बताएंगे। ऊन को काटने के बाद क्या होता है? ऊल फाइबर को जब काटा जाता है तो उसमें कितनी परतें दिखती हैं? उसमें 3 परत दिखती हैं। जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? ये ऊपरी परत है। ऊपरी परत को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। और मध्य की परत को क्या कहते हैं?
ये मध्य की परत है। मध्य की परत को क्या कहते हैं? कार्टेक्स कहते हैं। और अंदर की परत को क्या कहते हैं? अंदर की परत को मेडुला कहते हैं। ये 3 परतें होती हैं ऊन फाइबर। ऊल फाइबर को काटने के बाद ये 3 परतें हमें दिखाई देती हैं। पहली परत ऊपरी परत, बाहरी परत क्या है? क्यूटिकल है। और उसके अंदर की परत क्या है? मध्य की परत क्या है? कार्टेक्स है। और सबसे अंदर की परत क्या है? मेडुला है। ये अंदर की परत है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ये परत है, ऊन को काटने के बाद इतनी परतें हमें दिखाई देती हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इसको माइक्रोस्कोप से देखने के बाद कैसा दिखता है। ऊन को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ऊन को माइक्रोस्कोप से देखने के बाद इसकी जो रचनाएं होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं। इस पे सल्क पाए जाते हैं। सल्क मीन्स क्या होता है? जैसे मछली के ऊपर, अभी मैं इसको बना के समझेंगे हम, पहले मैं इसको मिटा देती हूँ। अब हम क्या देखते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर जो ऊल फाइबर है वो हमें कैसा दिखता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ऊल फाइबर हमें कैसा दिखता है ये जानेंगे हम। तो इसका क्या है? ये सल्की बहुकोशिकीय रचना होती है। इसकी कैसी रचना होती है? सल्की या फिर बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय रचना होती है इसकी। अब आप लोग पूछेंगे सल्की मीन्स क्या होता है? जैसे जब हम मछली देखते हैं, मछली तो सब लोगों ने देखा होगा। मछली देखते हैं ना, इसके ऊपर क्या होता है? यहाँ पर इस टाइप के सल्क बने हुए होते हैं, इस टाइप के रहते हैं ना। तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं वूल फाइबर को तो उसकी सल्की संरचना दिखाई देती है। और कैसी होती है? बहुकोशिकीय संरचना या सल्की होती है। और ये कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। ये संरचना कैसी होती है? ये टेढ़ी मेढ़ी संरचना होती है। जो इसमें सल्क पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। ये कुछ पॉइंट है, इसको पहले हम समझ लेंगे तो आगे अंदर के समझने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जो ऊल फाइबर में जो सल्कें पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं? टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। और मछली के ऊपर जैसे सल्क पाए जाते हैं उसी की तरह से माइक्रोस्कोप से देखने पर हमें ऊल फाइबर में सल्क दिखाई देते हैं। और इनकी संरचना कैसी होती है? तो इन सल्कों की संरचना कैसी होती है? टेढ़ी मेढ़ी संरचना, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये कुछ पॉइंट है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम आ जाते हैं इसके मेन पॉइंट पे। ये तो कुछ पॉइंट थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है अभी। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे बैक्टियन ऊंट के बारे में। बैक्टियन ऊंट कैसा होता है, कैसे क्या क्वालिटी होती है उसके ऊन की, जो ये बहुत ज़्यादा फेमस है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, ऊन को जो बनाने का काम है वो कहाँ से शुरू किया गया। जो ऊन है, ऊन को बनाने का काम, ऊल फाइबर का जो वर्क है बनाने का, उसका वर्क है वो कहाँ से शुरू हुआ? ऊन का काम, ऊन बनाने का काम सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। ऊन बनाने का काम, जो ऊन है उसे बनाने का काम सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। इसीलिए विश्वविख्यात ऊन कहाँ का होता है? विश्वविख्यात ऊन कहाँ का है? विश्वविख्यात ऊन, विश्वविख्यात ऊन कहाँ का है? इंग्लैंड का है। ऊन बनाने का काम का, जो ऊन है उसे बनाने का काम, उसे बनाने के लिए शुरू कहाँ से किया गया? तो इंग्लैंड से शुरू किया गया। और जो विश्वविख्यात ऊन है, जो विश्व में विख्यात है, जो ऊल फाइबर, वो कहाँ का है? वो है इंग्लैंड का।
अब हम देखेंगे कि जो विश्व में सबसे महंगा कोट होता है, ये सब क्या हम देख रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में, इंट्रो के बारे में हम देख रहे हैं। सबसे महंगा कोट, विश्व का सबसे महंगा कोट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे महंगा कोट कौन सा होता है, तो मिंक कोट होता है। विश्व का सबसे महंगा कोट, विश्व का सबसे महंगा कोट महंगा कोट किसे कहते हैं, मिंक कोट। मिंक कोट होता है और ये किससे बना हुआ होता है, तो यह विक्यूना नामक जानवरों के बालों से बनता है। क्या होता है, ये किससे बनता है, विश्व का जो सबसे महंगा कोट है, जो ऊल फाइबर का सबसे महंगा जो कोट है वो क्या है, मिंक कोट है। और ये किससे बना हुआ होता है, तो विक्यूना के बालों से, विक्यूना के बालों से ये बनता है। और विक्यूना होता क्या है, विक्यूना होता क्या है, तो ये एक प्रकार की ऊंट की प्रजाति है। विक्यूना क्या है, ये ऊंट की प्रजाति है, ऊंट की प्रजाति है। विक्यूना क्या है, ऊंट की प्रजाति है। और जो विश्व में सबसे महंगा कोट मिंक कोट होता है, ये किसका बना हुआ होता है, विक्यूना का बना हुआ होता है। और ये क्या है, ये ऊंट की प्रजाति है, एक ऊंट की तरह ही रहता है ये, जिससे क्या होता है, जिसके बालों से विश्व का सबसे महंगा कोट बनता है, जिसे हम मिंक कोट कहते हैं। अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो बैक्टियन ऊंट है वो क्या है। अगला पॉइंट क्या है, बैक्टियन ऊंट। बैक्टियन ऊंट बहुत ज़्यादा फेमस है। इसमें क्या क्वालिटी होती है, इसके रेशों में कौन सी क्वालिटी होती है, बैक्टियन ऊंट के बारे में भी क्वेश्चन आया है। तो जो बैक्टियन ऊंट है इसे हम क्या कहते हैं, इसे दो कुंभ वाला ऊंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दो कुंभ वाला ऊंट। नॉर्मली तो हम सब लोगों ने देखा है कि ऊंट में क्या होता है, एक कुबड़ होता है, एक कुंभ होता है। ऐसे क्या होता है, ऊंट में एक कुंभ होता है, लेकिन जो बैक्टियन ऊंट होता है इसमें क्या होता है, इसमें दो कुबड़ होते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दो कुंभ वाला ऊंट कहते हैं। अब इसके ऊल फाइबर के बारे में हम देखेंगे कि क्या क्वालिटी होती है जो इतना ज़्यादा ये फेमस है। तो इससे जो इसके बालों से जो ऊन बनाया जाता है उसमें इतनी बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर हम उसे गर्मी में पहनेंगे, बैक्टियन ऊंट के जो बैक्टियन ऊंट है, बैक्टियन ऊन जो उससे मिलता है, इसके जो फाइबर है, इसके जो बाल मिलते हैं, उससे जो ऊन बनाए जाते हैं, उसमें क्या क्वालिटी होती है, अगर हम गर्मी के मौसम में उसको पहनते हैं तो वो क्या है, हमारी बॉडी को ठंडक प्रदान करती है। और अगर हम इसके फाइबर को, इससे बने ऊन को हम ठंड के मौसम में पहनते हैं तो ये क्या करेगी, हमारे जो बॉडी है उसको गर्मी प्रदान करेंगी। मतलब क्या होता है कि जो बैक्टियन ऊंट का जो बाल है, उससे जो ऊन बनता है, उसके रेशे जलवायु के अनुसार चेंज होते हैं। बैक्टियन ऊंट के क्या होता है, जलवायु के अनुसार चेंज होता है, अनुसार बदलता है। यही क्वालिटी होती है बैक्टियन ऊंट और नॉर्मल ऊंट में। तो जो बैक्टियन ऊंट है उसे दो कुंभ वाला ऊंट भी कहते हैं। और इससे जो रेशे मिलते हैं, इसके जो बाल होते हैं, उससे जो ऊन बनाया जाता है, उसमें क्या क्वालिटी होती है, जलवायु के अनुसार बदल जाता है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग बदलता है। कैसे बदलता है, अगर हम ठंड में इससे बने हुए कपड़े को पहनते हैं तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को गर्म रखेगा। और अगर गर्मी में पहनेंगे तब क्या होगा, गर्मी में पहनेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर को ठंडा रखेगा। अगर एग्जाम टाइम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा ऊन है, किस जानवर से प्राप्त ऊन है जो जलवायु के अनुसार चेंज होता है, मौसम के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, उसका गुण, उसकी क्वालिटी, तो हम क्या बताएंगे, बैक्टियन ऊंट से जो ऊन प्राप्त होते हैं, उसके बालों से जो ऊन प्राप्त होते हैं, उसमें एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। वो क्या होती है, अगर हम इससे बने कपड़े को ठंड के मौसम में पहनेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी को ये गर्म रखेगा। और अगर हम इसे गर्मी में पहनेंगे तो क्या होगा, ये हमारी बॉडी को शीतलता प्रदान करेगा, ठंडा रखेगा। ये
गर्मी के मौसम में इसकी जो क्वालिटी है वो चेंज हो जाती है और ठंड के मौसम में भी चेंज हो जाती है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे कि फेल्ट या नमदा क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्या होता है फेल्ट या नमदा क्या होता है, इसको देखेंगे हम। फेल्ट या नमदा क्या है, फेल्ट या नमदा क्या होता है ये देखेंगे। फेल्ट या नमदा क्या होता है, ये निम्न गुणवत्ता वाला कपड़ा होता है। क्या होता है, नमदा या फेल्ट क्या होता है, निम्न गुणवत्ता वाला कपड़े को क्या कहते हैं, नमदा कहते हैं। निम्न कोटि के ऊन से बनाया जाता है। जो नमदा या फेल्ट कपड़ा होता है, जो फेल्ट का कपड़ा या नमदा, जो एग्जाम टाइम में फेल्ट नेम से पूछा जाए या फिर नमदा नेम से पूछा जाए तो हम क्या जानेंगे, जो निम्न कोटि के ऊन होते हैं, निम्न कोटि के ऊन से जो कपड़ा बनाया जाता है, जो कपड़ा बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही नमदा कहते हैं। नमदा या फेल्ट कपड़ा क्या होता है, जो निम्न कोटि के ऊन से बनाया गया कपड़ा होता है उसी को क्या कहते हैं, नमदा कहते हैं या क्या कहते हैं, फेल्ट कहते हैं। इसकी क्वालिटी कैसे होती है, नमदा के कपड़े की क्वालिटी कैसी होती है, जो नमदा होता है इसकी क्वालिटी भी निम्न होती है। जाहिर सी बात है, जब जिस कपड़े को बनाने में उसकी क्वालिटी का, उसकी गुणवत्ता का ध्यान नहीं दिया गया है तो वो कपड़ा जिस तरह का हम मटेरियल लगाएंगे किसी भी चीज़ को बनाने में उसी तरह का, उसी क्वालिटी का वो बनता है। तो जो नमदा कपड़े होते हैं या जो फेल्ट का कपड़ा है उसमें क्या होता है, निम्न क्वालिटी के ऊन जो होते हैं उसी से बनाया जाता है। तो जो नमदा होता है ये भी क्या होता है, निम्न कोटि का होता है। और इसमें कैसे, इसको बनाते कैसे हैं, तो ताप और दाब के द्वारा रेशों को दबा के चिपका दिया जाता है। नमदा कपड़ा बनता कैसे है, ताप और दाब के द्वारा रेशों को आपस में चिपका कर नमदा बनाया जाता है। नमदा अगर बनाने की विधि पूछा जाए या नमदा कैसे बनाया जाता है तो हम क्या जानेंगे, नमदा को बनाने की विधि। जो नमदा या जो फेल्ट का कपड़ा बनाया जाता है ये कैसे बनाया जाता है, ताप और दाब के द्वारा रेशों को, जो बचे खुचे छोटे मोटे जो रेशे होते हैं, कटे हुए छटे हुए जो रेशे होते हैं उनको ताप और दाब की सहायता से क्या किया जाता है, आपस में चिपका लिया जाता है। जब आपस में चिपका लिया जाता है, जब ये रेशे चिपक जाते हैं तो वही क्या बन जाता है, नमदा बन जाता है या फेल्ट बन जाता है। और इससे क्या क्या बनाया जाता है, तो कंबल, कोट, टोपी क्या बनाया जाता है, इससे कंबल भी बनाया जाता है, कंबल, कोट, टोपी। लेकिन ये कैसे बनते हैं, ये निम्न कोटि के होते हैं। इसमें क्या होता है, ये उच्च क्वालिटी के, हाईएस्ट क्वालिटी के नहीं होते हैं। ये निम्न क्वालिटी के जो चीज़ें कंबल वगैरह बनाई जाती हैं ये नमदा कपड़ों से ही बनाई जाती है। और नमदा बनता कैसे है, तो ताप और दाब की सहायता से ये इन रेशों को आपस में चिपका दिया जाता है। जो छोटे रेशे होते हैं, कटे रेशे होते हैं, निम्न क्वालिटी के रेशे होते हैं, इन्हीं का यूज़ किस में किया जाता है, नमदा में। और ताप और दाब की सहायता से इसे चिपका दिया जाता है। वैसे भी जो ऊल फाइबर होता है इसमें अगर हम इसके समीप ताप ले जाएंगे तो ये पिघलने लगता है और चिपकने लगता है। तो इसीलिए इसको ताप और दाब की सहायता से चिपका कर नमदा बनाया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबका। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये जो ऊल फाइबर है ना ये बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत ही लंबा है। अब हम देखेंगे कि विक्यूना क्या होता है और क्या देखेंगे, अंगोरा के बारे में देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, ऊल को प्राप्ति करने के साधन। ऊल को हमें, ऊन कहाँ कहाँ से हमें मिलता है इसको देखेंगे, ऊन को प्राप्त के साधन देखेंगे। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था, ऊन को बनाने का काम कहाँ से शुरू किया गया था, इंग्लैंड से शुरू किया गया था। और जो विश्व में विख्यात कहाँ का रेशा है, कहाँ का फाइबर है, तो हम बताएंगे कि इंग्लैंड का ही जो ऊल फाइबर है वो विश्व में विख्यात है। और इसका जो स्टार्ट, इससे जो जहाँ से शुरू किया गया
गया था वो भी इंग्लैंड है। नमदा हमने देख लिया, ऊन को काटने के बाद कितनी परतें होती हैं, उसके क्या क्या नेम होते हैं, ये सब हमने समझ लिया। अब क्या देखेंगे, ऊन को प्राप्ति करने के साधन। ऊल क्या देखेंगे, प्राप्त करने के साधन। कहाँ कहाँ से हमें ऊन मिलता है और कितनी प्रजाति के जानवर होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। जहाँ जहाँ से हमें ऊन मिलता है और अवस्था के अनुसार देखेंगे कि किस एज में हम अगर कोई किसी मेमने से काटना हो, 14 माह के जो मेमने होते हैं उनसे काटा जाए ऊन, उसे क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। अब हम क्या देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि बिक्यूना क्या होता है। बिक्यूना, इसमें ढेर सारे जानवर, ढेर सारे एनिमल आएंगे, सबके नाम हम देखेंगे और कहाँ पर कौन पाया जाता है और उनसे जो रेशे, जो फाइबर, जो ऊल फाइबर मिलते हैं वो किस क्वालिटी के होते हैं, ये सब देखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले हम क्या देखेंगे, बिक्यूना देखेंगे। बिक्यूना क्या होता है, बिक्यूना भी एक ऊंट का प्रजाति है। इसी से क्या होता है, विश्व में सबसे महंगा जो कोट बनता है वो किस ऊंट के बाल से बनता है, तो बिक्यूना नामक ऊंट के बाल से बनता है। बिक्यूना क्या है, एक ऊंट की प्रजाति है, ये ऊंट की प्रजाति है। इसको हम नंबर वाइज देखेंगे क्योंकि हमें ढेर सारा देखना है, यहाँ पर ढेर सारे पॉइंट को देखना है कहाँ से क्या प्राप्त होता है। बिक्यूना क्या है, ये ऊंट की प्रजाति है और ये कहाँ पर पाया जाता है, पेरू दक्षिणी देश में। ये पाया कहाँ पे जाता है, ये पाया कहाँ पे जाता है, पेरू एवं दक्षिणी देशों में ये पाया जाता है। आप लोग एक एक पॉइंट अच्छे से देखना। बिक्यूना क्या है, ऊंट की एक प्रजाति है और ये पाया कहाँ पे जाता है, पेरू एवं दक्षिणी देशों में पाया जाता है, ये पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, जो दुनिया का सबसे महंगा कोट, विश्व का सबसे महंगा कोट किसके बालों से बनाया जाता है, बिक्यूना के बाल से बनाया जाता है। विश्व का सबसे महंगा कोट, सबसे महंगा कोट जिसे क्या कहते हैं, मिंक कोट। मिंक कोट किससे बनाया जाता है, तो इसी के जो बाल हैं, जो बिक्यूना के बाल हैं, इसी के बालों से बनाया जाता है। ये अभी कौन सा पॉइंट हम देख रहे हैं, पहला नंबर देख रहे हैं, बिक्यूना के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। और जो विश्व का सबसे महंगा कोट है, मिंक कोट है, वो किसके बालों से बनाया जाता है, तो बिक्यूना के बालों से बनाया जाता है। और बिक्यूना क्या है, ऊंट की एक दुर्लभ प्रजाति है, दुर्लभ प्रजाति है। ये क्या है, ऊंट की एक दुर्लभ प्रजाति है ये, और ये कहाँ पे मिलता है, पेरू एवं दक्षिणी देशों में ये मिलता है। अब क्या देखेंगे, जो विश्व का सबसे महंगा कोट मिंक कोट होता है, हम और आप उसे नहीं यूज कर सकते, नहीं पहन सकते क्योंकि ये बहुत महंगा होता है। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि मेरिनो भेड़ क्या होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब ये जो बिक्यूना वाला था ये वाला यहीं पे ख़त्म हो गया। अब अगला स्टार्ट होता है दूसरा पॉइंट, क्या देखेंगे हम, दूसरा देखेंगे मेरिनो भेड़। मेरिनो के बारे में देखेंगे। मेरिनो, मेरिनो क्या है, मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। मेरिनो क्या है, मेरिनो एक भेड़ की प्रजाति है। ये कहाँ पर पाया जाता है, स्पेन और यूरोप में पाया जाता है। ये पाया कहाँ पे जाता है, स्पेन और यूरोप में पाया जाता है ये। और इसमें क्या होता है, इससे जो बाल प्राप्त होते हैं, इससे जो ऊन बनाया जाता है वो कैसा होता है, उच्च गुणवत्ता का होता है, उच्च गुण वाला होता है, हाईएस्ट क्वालिटी का होता है। जो मेरिनो है ये क्या है, ये भेड़ की प्रजाति है एक, और ये कहाँ पर पाया जाता है, स्पेन और यूरोप में पाया जाता है ये। और इससे जो इसके बाल से जो ऊन बनाए जाते हैं वो कौन सी गुणवत्ता के होते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के होते हैं। ये पॉइंट हो गया मेरिना। अगर मेरिनो पूछा जाए कि मेरिनो कौन सी प्रजाति का है तो हम क्या बताएंगे, भेड़ है, ये भेड़ की प्रजाति का है। और बिक्यूना क्या है, तो ये ऊंट की एक प्रजाति है। अब हम क्या देखेंगे, अब अगला पॉइंट देखेंगे अंगोरा।
अंगोरा नाम सबने सुना होगा। अंगोरा क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? अंगोरा। अंगोरा के बारे में देखेंगे कि अंगोरा क्या है, ये किसकी प्रजाति है। अंगोरा क्या है? अंगोरा एक बकरी की प्रजाति है। अंगोरा क्या है? बकरी की एक प्रजाति है। और इसके जो ऊन मिलते हैं, इसके जो बाल होते हैं, इसके जो बालों से कपड़े बनाए जाते हैं, जो इसके बाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसके बालों को मोहेर कहते हैं। इसके बाल को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक पॉइंट को देखते चलना है। इसके जो नाम है थोड़े से अटपटे नेम है, लेकिन क्या है हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके जो अंगोरा क्या है? एक बकरी की प्रजाति है और इससे जो बाल प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। मोहेर कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है? तो यूएस और अफ्रीका में पाया जाता है। ये कहाँ पर पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है। और कहाँ? अफ्रीका में ये पाया जाता है। इसकी प्रजाति कहाँ पर देखने को मिलती है? यूएसए में। और कहाँ पे? अफ्रीका में देखने को मिलती है। और इससे जो बाल प्राप्त होते हैं, इसके जो ऊल फाइबर बनाए जाते हैं उसकी क्वालिटी कैसी होती है? तो उच्च क्वालिटी के इसके भी फाइबर होते हैं। इसके जो बाल के रेशे बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। ये पॉइंट समझ में आ गया। अंगोरा क्या है? अंगोरा जो है ये बकरी की भी प्रजाति होती है और इसमें खरगोश भी आते हैं। क्या है? इसमें बकरी भी आती है, खरगोश भी आते हैं। अंगोरा में दो आते हैं। अंगोरा प्रजाति की बकरी भी होती है और खरगोश भी होते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? जो अंगोरा है ये क्या है? बकरी की प्रजाति है। इसके बाल को मोहेर कहते हैं। एग्जाम टाइम में पूछा जाए, अगर पूछ लिया गया कि जो मोहेर है वो किसके बालों को कहते हैं, तो क्या हम बताएंगे? अंगोरा प्रजाति की जो बकरी है उसके बाल को क्या कहते हैं? मोहेर कहते हैं। और ये पाया कहाँ पे जाता है? यूएसए में पाया जाता है, अफ्रीका में पाया जाता है। और इसके जो बाल होते हैं उससे जो फाइबर बनाए जाते हैं, ऊल जो बनाया जाता है उससे वो क्या होता है? उच्च क्वालिटी का होता है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, कश्मीरी बकरी। अगला क्या देखेंगे? चौथा पॉइंट क्या है हमारा? कश्मीरी बकरी। ये सब क्या है? ये सब ऊल प्राप्त करने के साधन है। ये कहाँ पर पाया जाता है? तो हिमालय और तिब्बत में पाया जाता है। हिमालय तिब्बत में ये पाया जाता है। हिमालय के तिब्बत क्षेत्रों में ये पाया जाता है। कश्मीरी बकरी ये कहाँ पर पाया जाता है? हिमालय और तिब्बत में पाया जाता है। और इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं, इसके जो बाल होते हैं, उससे जो ऊल फाइबर बनाया जाता है वो कैसा होता है? वो भी उच्च गुणवत्ता वाला होता है। उच्च गुणवत्ता वाला होता है। कुछ पॉइंट देखने हैं हमें, यहाँ पे समझने पड़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? लामा क्या होता है? लामा नेम आप सबने सुना होगा, लामा। अंगोरा हो गया, कश्मीरी बकरी हो गई। अब हम क्या देखेंगे? लामा देखेंगे। लामा की क्या प्रजाति है? लामा किसे कहते हैं? लामा क्या है? अगला पॉइंट 5 पॉइंट हमारा क्या है? लामा। ये लामा क्या है? किसकी प्रजाति है? तो ये भी एक ऊंट की प्रजाति है। क्या है? ऊंट की प्रजाति है। लामा क्या है? लामा ऊंट की एक प्रजाति है। और क्या होते हैं? इसके जो बाल होते हैं वो उनकी दो परत होती है। जो लामा है, इसके जो बाल होते हैं इनकी दो परतें होती हैं। लामा जो है ऊंट की प्रजाति है और इससे जो हमें बाल प्राप्त होते हैं, इनकी कितनी परतें होती हैं? इसके बाल की दो परत होती हैं। बाल की दो परत होती हैं। दो परत होती हैं। इसमें क्या होता है? इसकी जो पहली परत होती है, इसके बाल की दो परत होती है। जो पहली परत होती है वो कैसी होती है? वो ऊपरी परत होती है, थोड़ी सी कड़ी होती है। और क्या होता है? ऊपरी जो बाल है, जो लामा है, लामा किसकी प्रजाति है? ऊंट की प्रजाति है। और इसके जो बाल होते हैं, इनके बालों की दो परत होती है। ऊपर की जो परत होती है वो कैसी होती है? कड़े होते हैं, रुक्ष होते हैं एवं सूखा हुआ होता है। कैसा होता है? ऊपरी परत कैसी होती है?
ऊपरी परत कैसी होती है? कड़ी होती है और रूक्ष होती है। रूक्ष मतलब खुरदुरी होती है, कड़ी होती है, अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। जो लामा क्या है? ऊंट की प्रजाति। इसके बाल के 2 स्तर होते हैं, 2 परतों में होती है। जो ऊपरी परत होती है वो अच्छी नहीं होती है, खुरदुरी होती है, कड़ी होती है, रफ होती है, हार्ड होती है। और क्या है? लेकिन जो अंदर की परत है वो कैसी होती है? अंदर की परत होती है अच्छी होती है, अच्छी क्वालिटी की, उच्च क्वालिटी की होती है। और क्या होता है? मुलायम होता है। सॉफ्टनेस इसमें पाया जाता है, इसके अंदर के बालों में, नीचे की परत में। अब क्या होता है? ये कहाँ पर पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है। ये पाया कहाँ पे जाता है? दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है, दक्षिण अमेरिका में। ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं बैक्टियन के बारे में। बैक्टियन के बारे में हम स्टार्टिंग में भी चर्चा कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे भी देखना ज़रूरी है। छठा पॉइंट हमारा क्या है? बैक्टियन के बारे में देखेंगे। बैक्टियन क्या है? बैक्टियन क्या है? ये भी एक ऊंट की प्रजाति है। ऊंट की प्रजाति है और इसे क्या कहते हैं? इसे 2 कुंभ वाला ऊंट कहते हैं। 2 कुंभ वाला ऊंट कहते हैं। इसमें क्या क्वालिटी होती है? इसके जो फाइबर होते हैं, इसमें जो रेशे या इसके जो बाल होते हैं उसमें क्या क्वालिटी होती है? परिवर्तन की क्वालिटी होती है। इसमें स्थायित्व तो नहीं पाया जाता है। इसके जो बाल होते हैं उसमें क्या होता है? परिवर्तनशील रहते हैं। और किसके अनुसार परिवर्तित होते हैं? जलवायु के अनुसार परिवर्तित होते हैं। ये जलवायु के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। ठंड में एक ऐसा अनुभव दिलाते हैं हमें। ठंड में अगर हम इसको पहनेंगे तो क्या होता है? गर्मी देते हैं। और अगर गर्मी के मौसम में पहनेंगे तो कैसा होगा? कैसा फील होगा? हमें ठंडक पहुंचाते हैं। ये हैं कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से क्वेश्चन आता है। बैक्टियन क्या है? बैक्टियन भी ऊंट की एक प्रजाति है, लेकिन इसे क्या कहते हैं? 2 कुंभ वाला ऊंट भी कहते हैं। एग्जाम टाइम में बैक्टियन पूछा जाए, 2 कुंभ वाला पूछा जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। बैक्टियन जो है उसी को 2 कुंभ वाला कहते हैं। और इसमें क्या होता है? इसके जो बाल होते हैं, जो बाल से जो ऊल फाइबर बनाया जाता है, इसके बाल में क्या होता है? परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। और किसके अनुसार परिवर्तित होता है? तो जलवायु के अनुसार, वेदर के अनुसार, मौसम के अनुसार ये चेंज होता रहता है। गर्मी के मौसम में अगर हम इसके ऊल के कपड़े पहनते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी को गर्म रखेगा। वहीं पर अगर हम ठंड के मौसम में हम इसको पहनेंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी को ये गर्म रखेगा। और अगर गर्मी के मौसम में हम इससे बने कपड़े पहनते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी को ठंडक, शीतलता प्रदान करेगा। ये गर्मी के मौसम में ये क्या होता है? ताप का गुड कंडक्टर बन जाता है, हमारी बॉडी का ताप बाहर निकालता है। इसीलिए इसको हम दोनों मौसम में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो प्रजाति है ये बहुत कम देखने को मिलती है। अब क्या देखते हैं? अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। अल्पाका क्या होता है? अल्पाका नाम थोड़े से अटपटे लग रहे हैं, लेकिन याद करने पड़ेंगे। याद नहीं करना पड़ेगा, इसको बस समझ लेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा हमें। अल्पाका, अगला पॉइंट क्या है हमारा? 7वां पॉइंट क्या है? अल्पाका। अल्पाका में क्या होता है? ये क्या है? ये भी लांबा की प्रजाति है। और लांबा क्या है? लांबा ऊंट की प्रजाति है। जो अल्पाका है ये किस में आता है? लांबा की प्रजाति में आता है। लांबा किसकी प्रजाति की है? तो ऊंट। अल्पाका क्या है? ऊंट की प्रजाति में आता है। लांबा, अल्पाका ये सब किस में आते हैं? ऊंट की प्रजाति में आते हैं। और इसके जो कपड़े बनते हैं, इसके जो बाल काटे जाते हैं, उस बाल से जो ऊल फाइबर बनाया जाता है, उससे कैसे कपड़े बनते हैं? तो इसके जो फाइबर होते हैं, इसके जो बाल होते हैं, इससे कैसे कपड़े बनते हैं? रोएदार कपड़े बनाए जाते हैं। रोएदार।
फर वाले कपड़े, रोएदार कपड़े किसके बनाए जाते हैं? तो अल्पाका, जो कि क्या है, एक ऊंट की प्रजाति है। इसके जो रेशे होते हैं, इसके जो बाल से ऊल फाइबर बनाया जाता है, ऊन बनाया जाता है। उससे कैसे कपड़े बनाए जाते हैं? तो रोएदार कपड़े बनाए जाते हैं, फर वाले कपड़े बनाए जाते हैं। यहाँ तक हो गया सबका कंप्लीट। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अल्पाका क्या है, वेक्टियन क्या है, लांबा क्या है, किस प्रजाति का है, और इससे कैसे ऊन प्राप्त होते हैं, जो ऊन मिलते हैं उससे कैसे किस टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब हम क्या देखेंगे? अवस्था के अनुसार ऊन, अवस्था के अनुसार ऊन प्राप्ति देखेंगे हम। क्या देखेंगे? अवस्था के अनुसार ऊन। जो ऊन का चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, ये रेशम से भी ज़्यादा बड़ा है, इसलिए इसको भी 2 दिन लग जाएंगे हमें समझने में। अब हम क्या देखते हैं? अवस्था के अनुसार जो एज है, एज के अनुसार, जैसे अगर कोई मेमना है, कोई मतलब 2-4 महीने का है, उससे उसकी बॉडी से अगर बाल काट लिया जाएगा तो उसकी जो बॉडी से बाल काटा जाएगा उससे जो रेशा बनाया जाएगा, उससे जो फाइबर बनाया जाएगा, ऊल फाइबर, उससे जो कपड़े बनेंगे वो किस क्वालिटी के होंगे, कैसा होगा, उच्च गुणवत्ता के कपड़े होंगे या नहीं होंगे। यहाँ पर नाम पूछा जाता है कि होगोट ऊन किसे कहते हैं, मेमने का ऊन किसे कहते हैं, विदर ऊन किसे कहा जाता है, वर्जन ऊल किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर ऐसे नेम दे दिया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है कि ये ऊल किस तरह के ऊल होते हैं। तो यहाँ पर हम नाम वाइज स्टेज के अनुसार पढ़ेंगे, स्टेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे कि कितने मंथ में कैसे बाल प्राप्त होते हैं, इस टाइप के कुछ पढ़ेंगे हम यहाँ पर। तो आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। इसमें क्या देखेंगे? पहला देखेंगे मेमने का ऊन, स्टेज के अनुसार अभी हम देख रहे हैं। पहला क्या देखे थे हम? इसके पहले जो टॉपिक पढ़े थे, जो पॉइंट पढ़े थे, वो क्या था? ऊल प्राप्ति के साधन थे कि हमें ऊन कहाँ कहाँ से प्राप्त होता थे। और इसमें क्या देखेंगे? स्टेज के अनुसार मतलब अवस्था के अनुसार, एज के अनुसार ऊन प्राप्ति के साधन देख रहे हैं हम। पहला इसमें क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा मेमने का ऊन, मेमने का ऊन। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लें, अंसाल उठा लें, यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे। मेमने के ऊन को क्या कहते हैं? लैम्ब ऊल कहा जाता है। इसे इंग्लिश नेम क्या है? इसका इंग्लिश नेम लैम्ब ऊल। और ये क्या है? मेमना क्या होता है? तो भेड़ के जो बच्चे होते हैं, जो भेड़ के बच्चे होते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? मेमना कहा जाता है। मेमना किसे कहा जाता है? भेड़ के बच्चे को। कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखेंगे कि इससे जो ऊन प्राप्त होता है या कितने टाइम में इसके ऊन को काटा जाता है। जो मेमने का ऊन लैम्ब ऊल होता है, इसे कितने टाइम में काटा जाता है? तो 8 माह में काट लिया जाता है। 8 माह में। जो मेमना होता है, जो मेमना है वो केवल कितने टाइम का होता है? 8 माह का होता है। तभी क्या किया जाता है? उसकी बॉडी से बाल को काट लिया जाता है। और जो बाल काटने का मशीन होता है वो किस टाइप का होता है? वो कुछ ट्रिमर के टाइप का होता है। इसी के द्वारा क्या किया जाता है? कुछ ऐसे हत्थे लगे हुए होते हैं पकड़ने वाले, उससे ऐसे कर करके क्या करते हैं? उसके बाल को काट लेते हैं। हाथ से भी काटा जाता है, मशीन से भी काटा जाता है। लेकिन इसमें क्या हम देख रहे हैं? जो मेमने का ऊल है, जो लैम्ब ऊल है, इसमें क्या किया जाता है? कितने टाइम में बाल को निकाल लिया जाता है? तो जब मेमना है, जो लैम्ब है, वो कितने माह का होता है? सिर्फ 8 माह का होता है वो। एग्जाम टाइम में यहाँ पे मंथ भी पूछा जा सकता है, मेमने का ऊल भी पूछा जा सकता है, और इसमें किस क्वालिटी का ऊल हमें प्राप्त होता है ये भी पूछा जा सकता है। तो जो मेमने का ऊल, जो लैम्ब ऊल है, वो कितने मंथ में काट लिया जाता है? 8 माह में। 8 माह का जब वो बच्चा रहता है तभी से उसके जो बॉडी है वहाँ से बाल को उतार लिया जाता है। और इससे जो ऊन मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं? मुलायम होते हैं, कोमल होते हैं और आकर्षक होते हैं। कैसे होते हैं? मुलायम, कोमल, मुलायम और कोमल होते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो अभी बच्चा ही है, वो पूरे अपने उसकी जो बॉडी है परिपक्व नहीं, उसका जो बाल है वो परिपक्व नहीं हुआ है, वो अभी बच्चा ही है, तो उसकी बॉडी से जो बाल उतारे जाएंगे वो मुलायम होंगे और कैसे होंगे? कोमल होंगे। अगला पॉइंट क्या देखते हैं हम? मजबूती कम होती है। इसके जो बाल होते हैं वहाँ से इसके जो ऊल बनाए जाते हैं उसमें मजबूती कम होती है, मजबूती कम होती है।
मजबूती कम होगी। सही, क्यों कम होगी? क्योंकि अभी जो वो बच्चा है, अभी वो पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, तो उससे उसके जो बाल होंगे वो मुलायम होंगे और क्या होगी, उसमें मजबूती भी कम रहती है। क्योंकि जानवर जो रहता है वो क्या रहता है, वो परिपक्व नहीं रहता है। जो जानवर है ये क्या है, परिपक्व नहीं है। ये क्या है, ये है मेमने का ऊल। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन आए हैं, टीजीटी में भी, पीजीटी में भी और नेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेट में क्या होता है, मंथ पूछ लिया जाता है या फिर नेम से भी पूछा जाता है। नेट में थोड़े डीप लेवल में क्वेश्चन आते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं। मेमने का ऊन सबको समझ में आ गया होगा कितने स्टेज में काट लिया जाता है। तो जो मेमने का ऊन है वो केवल 8 मंथ में काट लिया जाता है और उससे जो ऊन प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कोमल होते हैं, आकर्षक होते हैं। लेकिन उसमें क्या रहता है, डिफेक्ट एक रहता है कि उसमें मजबूती नहीं रहती है। सही है, नहीं रहेगी क्योंकि उसकी जो बॉडी है अभी परिपक्व नहीं हुई है। जानवर जो है वो अभी अपने सही स्टेज में नहीं पहुंचा है। अगला पॉइंट देखेंगे हम। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है होगोट ऊन। क्या है दूसरा पॉइंट, क्या है, होगोट ऊन। होगोट ऊन, यहाँ से नेम भी याद करना पड़ेगा और हमें क्या समझना पड़ेगा, किस स्टेज में कैसे क्या किया जा रहा है उसके साथ। क्या है, होगोट ऊन, होगोट ऊल। इसमें क्या किया जाता है, इसके साथ 12 से 14 मंथ का जानवर होता है। जो होगोट होता है, जो होगोट ऊल हमें प्राप्त होता है, ये किसकी स्टेज में काट लिया जाता है, जब जानवर 12 से 14 मंथ का होता है। 12 to 14 एज इसकी कितनी होती है, केवल 12 से लेकर 14 मंथ का होता है, माह का होता है। तभी जब बालों को उतार लिया जाता है तब हमें कौन सा ऊन मिलता है, होगोट ऊन मिलता है हमें। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में जानवर परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जानवर परिपक्व रहता है। और क्या होता है, जब जानवर परिपक्व होगा तो इसके जो बाल होंगे, इससे जो ऊल बनाए जाएंगे वो कैसा होगा, वो भी मजबूत होगा। ये हैं कुछ पॉइंट। होगोट ऊन किसे कहते हैं, होगोट ऊन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जब जानवर है वो 12 से 14 माह का होता है और उसकी बॉडी कैसी हो जाती है, उसके बाल कैसे हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, अपने सही स्टेज में आ जाता है वो। और इससे जो ऊन प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी मजबूत रहते हैं। अगला पॉइंट हम क्या देखेंगे, वर्जन ऊल। तीसरा पॉइंट क्या है, वर्जन। वर्जिन ऊल क्या है, वर्जिन ऊल क्या है, इसमें क्या किया जाता है, इसका प्रयोग पूर्व में नहीं हुआ रहता है। इसका जो प्रयोग होता है वर्जन ऊल का, क्या होता है, इसका प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ रहता। मतलब प्रथम बार किसी परिपक्व जानवर की बॉडी से प्रथम बार जो ऊल निकाला जाता है वो क्या होता है, वही होता है वर्जन ऊल। पहली बार ऊन की कटाई की जाती है। इसमें क्या होता है, परिपक्व जानवर के शरीर से पहली बार जब ऊन की कटाई की जाती है, पहली बार जब बाल की कटाई की जाती है, उससे जो ऊन बनते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्जन ऊल कहते हैं।
ये पॉइंट है। ये क्या है, वर्जन ऊल किसे कहते हैं, जब किसी परिपक्व जानवर के बॉडी से पहली बार जो बाल उतारे जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, वर्जन ऊल कहलाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है कि अभी हमने कितने में देखा कि किसी के बॉडी से 8 मंथ में ही बाल को उतारा जा रहा था, लेकिन उसे क्या कहते थे, मेमने का ऊन। पहली बार वो भी उतारा जा रहा था लेकिन उसे क्या कहा गया, मेमने का ऊन। रीजन एक है यहाँ पे क्या है वो, कि उसकी जो बॉडी अभी परिपक्व नहीं हुई है। दूसरा क्या है, 12 से जो 14 मंथ का जो जानवर है उसकी बॉडी से बाल उतारे जा रहे थे, उसे क्या कहते हैं, उसे होगोट ऊन कहा जाता है। और जो वर्जन ऊल होता है ये क्या होता है, पहली बार किसी परिपक्व जानवर की बॉडी से जो बाल उतारे जाते हैं वही क्या होते हैं, वही वर्जन ऊल होते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वर्जन ऊल कहते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगले पॉइंट में क्या है, विदर ऊन। विदर ऊल क्या होता है, क्या देखेंगे, हमारा अगला पॉइंट क्या है, विदर ऊन क्या है। विदर, विदर ऊन में क्या होता है, एक बार किसी जानवर का बाल कट चुका हो, जब दोबारा उसका बाल काटा जाता है उससे जो ऊल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, विदर ऊल कहते हैं। एक बार किसी जानवर के शरीर से बाल उतर चुका हो, जब दोबारा बाल उतारते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ही विदर ऊल कहा जाता है। ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि एक बार किसी जानवर की बॉडी से बाल उतार लिया जाता है, फिर जब दोबारा बाल उतारा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विदर ऊल कहते हैं। या फिर दोबारा उतारा गया बाल ही क्या कहलाता है, विदर ऊल कहलाता है। ये भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, दोबारा उतारा गया बाल, ये क्या कहलाता है, ये विदर ऊल कहलाता है। इसमें कितने टाइम पे उतारा जाता है, तो 14 माह में उतारा जाता है। जब जानवर जो है वो 14 माह का हो जाता है तब इसकी बॉडी से बाल को उतारा जाता है, 14 माह में उतारा जाता है। इसमें अगला पॉइंट देखेंगे हम कि ऊन की गुणवत्ता निम्न हो जाती है और मटमैला हो जाता है। जो ऊन की गुणवत्ता है वो कैसी हो जाती है, ऊन की गुणवत्ता निम्न हो जाती है। अभी हम इसका रीज़न भी बताएंगे कि क्यों होती है निम्न। ऊन की जो गुणवत्ता है वो निम्न हो जाती है और उसका रंग कैसा हो जाता है, जो ऊन का रंग है वो मटमैला हो जाता है, मटमैला हो जाता है। अब आप लोग पूछोगे, क्या पूछोगे कि जो ऊन है उसकी गुणवत्ता निम्न क्यों हो जाती है। अब तो जो जानवर है वो 14 मंथ में परिपक्व भी हो चुका होगा, उसकी बॉडी से एक बार बाल भी उतर गया होगा, तो यही रीज़न है कि जब जो जानवर है उसकी बॉडी से जब एक बार बाल उतर चुका है, जो पहली बार बाल उतरा है वो क्या है, उसमें सारी क्वालिटी अच्छी मात्रा में होगी। लेकिन जब दोबारा बाल उतारा जाता है तो उस जो बाल है उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, इंफीरियर हो जाती है और उसका रंग भी मटमैला हो जाता है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। विदर ऊन क्या है, विदर ऊन जब दोबारा किसी जानवर के शरीर से बॉडी से बाल उतारा जाता है उसे ही क्या कहा जाता है, विदर ऊल कहा जाता है। और ये कितने मंथ में उतारा जाता है, तो 14 मंथ का जब कोई जानवर हो जाता है तब उसके बॉडी से उतार लिया जाता है। और इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसके जो ऊल होते हैं, इसके जो फाइबर होते हैं, उसकी गुणवत्ता कैसी होती है, उसकी गुणवत्ता निम्न हो जाती है। और जो बाल है उसके कलर कैसे हो जाते हैं, मटमैले हो जाते हैं। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, पूल्ड ऊल किसे कहते हैं। पूल्ड ऊल, क्या है, पूल्ड ऊल। अगला पॉइंट क्या है, पूल्ड ऊल। पूल्ड ऊल को हिंदी में क्या कहते हैं, खींचा हुआ ऊन, खींचा गया ऊन। अब ये कैसे हमें मिलता है, तो खींचा हुआ ऊन, इसे क्या कहते हैं, पूल्ड ऊल को ही क्या कहते हैं, हम खींचा हुआ ऊन कहते हैं। ये इसे हमें कैसे प्राप्त करते हैं, तो मरी हुई भेड़ से प्राप्त ऊन को क्या कहते हैं, जो मर जाती हैं जो भेड़ें, क्या होता है कि बहुत
से लोग ऐसे हैं जो भेड़ को खाने के लिए उनके मांस का यूज कर लेते हैं। जब वो भेड़ मर जाती है तो उनकी बॉडी से क्या किया जाता है, बाल को खींच कर निकाला जाता है, पुल्ड करके निकालते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, खींचा हुआ ऊन कहते हैं। इसके जो खाल होते हैं, जब जो भेड़ होती है उसको मांस को यूज करने के लिए लोग पालते हैं, तो जब वो मर जाती हैं तो उसके खाल से जो क्या किया जाता है, इसके बाल को खींच कर निकाल लिया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को पुल्ड ऊन कहते हैं। और इसकी जो गुणवत्ता होती है वो निम्न क्वालिटी की होती है। पुल्ड ऊन किसे कहा जाता है, खींचा गया बाल होता है। इसमें क्या होता है, मांस के प्रयोग के लिए जो भेड़ पाले जाते हैं उनके मरने के बाद उनकी बॉडी से, उनके शरीर से बाल खींच कर निकाला जाता है। यही क्या कहलाता है, यही पुल्ड ऊन कहलाता है। पुल्ड ऊल या खींचा हुआ ऊल कहलाता है। और इसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, इसका जो ऊल होता है, इसके जो बाल होते हैं उनकी क्वालिटी कैसी होती है, तो निम्न क्वालिटी का ऊन इससे प्राप्त होता है, निम्न गुणवत्ता का ऊन, निम्न गुणवत्ता वाला ऊन इससे प्राप्त होता है। अगला पॉइंट देखेंगे हम, अगला क्या है, मृत ऊन। मृत ऊन किसे कहते हैं, मृत ऊन किसे कहते हैं, इसको भी समझना जरूरी है। मृत ऊन जिसे डेड ऊल कहा जाता है, इसमें क्या होता है, मरी हुई भेड़ क्या होती है, जब कोई भेड़ बीमार रहती है या कोई उसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो क्या हो जाती है, वो मर जाती हैं। मरने के बाद क्या होता है, इन्हें इनकी बॉडी से बाल को उतार लिया जाता है। इनको क्या किया जाता है, इनको कोई पालता नहीं है, ये क्या होता है, इन्हें पाला नहीं जाता है। मृत ऊल कैसे प्राप्त होता है हमें, तो जो भेड़ होती है उनकी बीमारी या फिर दुर्घटना से मर जाती हैं, उनसे जो बाल प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ही मृत ऊल कहा जाता है। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान देना है, क्या देना है, कि जो मृत ऊन हमें प्राप्त होता है, ये जो भेड़ होती हैं इन्हें पाला नहीं जाता है, इन्हें पाला नहीं जाता है। ये हो गए कुछ पॉइंट। अभी हमें एक पॉइंट और देखना है, इसमें कुछ पॉइंट और देखने हैं। पुल्ड ऊन समझ में आ गया, मृत ऊन समझ में आ गया। अब हम क्या देखेंगे, फ्लीस ऊल किसे कहते हैं, फ्लीस ऊल। मृत ऊन क्या होता है, जो भेड़ होती है उनके दुर्घटना से, बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो बॉडी से हमें इससे प्राप्त किए जाते हैं, उनके जो बाल प्राप्त होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, मृत ऊल कहा जाता है। और ये जो भेड़ें होती हैं इनको पाला नहीं जाता है। अगला हम देखेंगे फ्लीस ऊल। क्या देखेंगे अगला हम, फ्लीस ऊल किसे कहते हैं, फ्लीस ऊल। फ्लीस ऊन क्या होता है, जीवित जानवर के शरीर से प्राप्त ऊन ही क्या होता है, फ्लीस ऊन होता है। जीवित जानवर से प्राप्त ऊन क्या होता है, जीवित जानवर से प्राप्त ऊन ही क्या होता है, फ्लीस ऊन होता है। और इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, इसकी गुणवत्ता, इसकी जो क्वालिटी होती है, बाल की जो फाइबर की क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, निम्न कोटि की होती है। गुणवत्ता कैसी होती है, निम्न कोटि की होती है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है, कोट्टी ऊल। कोट्टी ऊल
नाम थोड़े अटपटे हैं लेकिन पढ़ने तो पढ़ेंगे जब सिलेबस में है हमारे। तो जो फ्लीस ऊल है वो क्या है, वो जीवित जानवरों की बॉडी से जो बाल हमें प्राप्त होता है उससे जो फाइबर बनते हैं, उससे जो ऊल फाइबर बनाया जाता है वही क्या होता है, वही होता है फ्लीस ऊल। और कोटी ऊल किसे कहते हैं, तो विपरीत जलवायु में पली हुई भेड़ क्या होता है, ये विपरीत जलवायु में पलती हैं। जो कोटी ऊल हमें प्राप्त होता है, इनकी जो भेड़ें होती हैं वो विपरीत जलवायु में पलती हैं, इन्हें पौष्टिक आहार भी नहीं दिया जाता है, इसलिए जो ऊन प्राप्त होता है उसे कोटी ऊल कहते हैं। और ये क्या होता है, निम्न क्वालिटी का होता है, गंदा होता है, मटमैला होता है। कोटी ऊल किसे कहते हैं, विपरीत जलवायु में पली, विपरीत जलवायु का समझ में आ रहा है सबको कि विपरीत जलवायु का मतलब क्या होता है। मान लो कि कोई जानवर है, उससे क्या है, गर्मी उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसे गर्मी सूट नहीं करती, वो गर्मी में नहीं रह सकता, उसे ठंड वाली जगह में रखना चाहिए, उसे अच्छे जो उसका जो खाना है, जो उसके भोज्य पदार्थ हैं वो नहीं मिलेंगे और उसकी जो जलवायु है वो भी नहीं मिलेगी, उसके विपरीत स्थान पर वो रहेगा। तो उसे क्या होता है, उससे जो ऊल प्राप्त होते हैं, उसकी बॉडी से जो बाल होते हैं उसे काटे जाते हैं, उससे जो फाइबर बनाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो कोटी ऊल होते हैं। इसमें क्या होता है, विपरीत जलवायु में पलते हैं और क्या होता है, इन्हें पौष्टिक तत्व भी नहीं मिलता। तो इनकी बॉडी से जो बाल हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे होते हैं, उसी को कोटी ऊल कहा जाता है। और इनकी क्वालिटी कैसी होती है, इनके जो रेशे हैं, उनके जो फाइबर हैं, उसकी क्वालिटी कैसी होती है, उसकी गुणवत्ता कैसी होती है, इसकी गुणवत्ता कैसी होती है, निम्न होती है। और रंग कैसा होता है, रंग मटमैला होता है। इनके बाल का या इनसे जो फाइबर बनाए जाते हैं वो कैसा होता है, वो मटमैला होता है और गंदा सा, देखने में कैसा लगता है, हमें गंदा सा लगता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, टैगलॉक ऊल किसे कहते हैं। अगला क्या है, टैगलॉक ऊल। टैगलॉक ऊल किसे कहते हैं, तो टूटा फूटा घटिया किस्म का जो ऊल होता है उसी को क्या कहते हैं, टैगलॉक ऊल। क्या होता है इसमें, टूटा फूटा और घटिया किस्म का ऊन ही क्या होता है, टैगलॉक ऊल कहलाता है। और इसमें क्या होता है, इसकी जो गुणवत्ता होती है, इसकी जो क्वालिटी होती है वो कैसी होती है, निम्न क्वालिटी होती है। इसकी जो गुणवत्ता होती है वो कैसी होती है, गुणवत्ता इसकी निम्न क्वालिटी की होती है, निम्न होती है। और क्या होता है इसमें, एक पॉइंट और ध्यान देने की बात है कि इसका जो टैगलॉक ऊल है इसका प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि ये टूटा फूटा और घटिया किस्म का होता है और इसकी गुणवत्ता भी क्या होती है, कम होती है, निम्न होती है। इसीलिए क्या होता है, इसका प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता। जब इसका प्रयोग वस्त्र बनाने में नहीं किया जाता है तब कहाँ पर किया जाता है, कालीन, दरी वगैरह बनाने में किया जाता है। जो निम्न क्वालिटी की होती हैं, जो कालीनें होती हैं, दरी वगैरह होता है, इसके बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर कहाँ पर किया जाता है, दरी, कालीन बनाने में ही इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट अवस्था के अनुसार ऊल प्राप्त कहाँ कहाँ से किया जाता है, कौन कौन से स्टेज हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, उसको हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, ऊन की क्या देखेंगे, जो ऊन का प्रोसेस है, ऊन का स्टेप है, इसको देखेंगे अभी हम। और जो ऊन की श्रेणियाँ हैं इसको भी देखना है। अभी इसमें ढेर सारे पॉइंट हैं, तो अभी हम क्या देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं इसका प्रोसेस, जो ऊल का प्रोसेस है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं आज।
ऊल के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं आज, और कल हम क्या बात करेंगे, ऊल की श्रेणी के बारे में बात करेंगे। ऊल को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी, 4 श्रेणियों में बांटा गया है ऊल को। कल हम इसको पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है, इसकी प्रोसेसिंग के बारे में, इसके स्टेप्स के बारे में हम देख लेते हैं आज। अब हम देख लेते हैं ऊल का जो प्रोसेसिंग है, ऊल के प्रोसेसिंग में क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, उसके स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं। पहला क्या किया जाता है, ऊल जो फाइबर बनाया जाता है उसमें पहला जो स्टेप है वो क्या होता है, शेयरिंग किया जाता है। शेयरिंग मीन्स क्या होता है, बालों को काटा जाता है, और बालों को काटने का जो स्टाइल होता है वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिमर के जो ट्रिमर से बाल निकालते हैं आदमी लोग, उन्हीं के हिसाब से उसी की तरह क्या होता है, बाल को निकालने वाला होता है, उसी से बॉडी में लगाते जाते हैं, वो निकलता रहता है। तो जो शेयरिंग है उससे पहले बालों को निकाला जाता है, जानवरों की बॉडी से बाल को अलग करना होता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रेडिंग होता है। ग्रेडिंग तो सब में हम देख चुके हैं और ग्रेडिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या होता है, गुणवत्ता के आधार पर उसे अलग किया जाता है कि किसका क्वालिटी कैसा है, रंग क्या है, उसकी जो गुणवत्ता है, मजबूती है, कलर है, इन सब के हिसाब से उसे अलग कहते हैं। सॉर्टिंग मीन्स क्या करते हैं, अब उसकी छटाई किया जाता है। ग्रेडिंग में क्या होता है, ग्रेडिंग में उसको गुणवत्ता के आधार पर, उसकी क्वालिटी के आधार पर, उसके ग्रेड के आधार पर उसे अलग किया जाता है, और जो सॉर्टिंग होती है उसकी छटाई की जाती है। अगला क्या है, वॉशिंग एंड स्कोरिंग। वॉशिंग मीन्स क्या होता है, वॉश मीन्स होता है धोना, और कैसे में धोना, जो वॉशिंग होता है उसको सिर्फ पानी में धुला जाता है उसको। और जो अगला पॉइंट है स्कोरिंग, क्या होता है, उसका शुद्धिकरण किया जाता है गर्म पानी में डाल के, जो उसकी और अशुद्धियाँ होगी, जो उसमें जो धुलने से उसकी अशुद्धियाँ नहीं निकली हैं, तब क्या किया जाता है, उसे गर्म पानी में डालकर उसकी बची खुची अशुद्धियों को निकाला जाता है। अगला पॉइंट क्या है, कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में क्या होता है, रसायन से शुद्धिकरण किया जाता है। जो रेशा, जो ऊल फाइबर है उसका शुद्धिकरण कितने बार किया गया है आप देख सकते हैं, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो ऐसे ही रहते हैं, उनकी धूल मिट्टी वगैरह सब कुछ उनकी बॉडी पे लगा रहता है, तो उनसे जो बाल प्राप्त होते हैं उसका शुद्धिकरण कितने स्टेज में किया गया है। पहला वॉशिंग एंड स्कोरिंग किया जाता है। वॉशिंग में क्या किया जाता है, नॉर्मल पानी से धुला जाता है। उसके बाद स्कोरिंग में क्या किया जाता है, उनके बाल को गर्म पानी से धुला जाता है। उसके बाद जो कार्बोनाइजिंग होती है इसमें भी शुद्धिकरण किया जाता है, लेकिन इसमें रसायन का यूज किया जाता है, सल्फर या हाइड्रोक्लोरिक का यूज किया जाता है इसमें। अगला पॉइंट क्या है, ड्राइंग एंड ऑयलिंग किया जाता है। उसे ड्राई कराया जाता है, मतलब उसे सुखाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, उसमें ऑयल लगाया जाता है, तेल लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि जो रेशे हैं, जो कड़े हैं, वो अपने अच्छे स्टेज में आ जाए, मुलायम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, इसलिए क्या किया जाता है, ऑयल किया जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने बालों को जब धुलते हैं, बालों को सुखाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ऑयल करते हैं, ऑयलिंग करते हैं अपने बालों में। इसी तरह से क्या होता है, जो ऊल फाइबर होता है, जो ऊल मिलने वाला जो बाल है, उसको शुद्धिकरण करने के बाद क्या करते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद क्या किया जाता है, उसमें ऑयलिंग, तेल लगाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, कार्डिंग। कार्डिंग मीन्स क्या होता है, धुनाई की जाती है। धुनाई क्यों की जाती है, ताकि जो उसकी बची खुची जो थोड़ी बहुत अशुद्धियां हैं वो भी निकल जाएं। कॉर्डिंग में धुनाई की जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कॉम्बिंग एंड जेलिंग किया जाता है। कॉम्बिंग मीन्स क्या होता है, कंघी करते हैं, और जो जेलिंग है उसमें क्या करते हैं, जेल लगाते हैं ताकि वो सेट हो जाए। जैसे हम बालों में जेल का यूज़ करते हैं उसी तरह सेम यहाँ पे भी यूज़ किया गया। पहले कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं समानांतर करने के लिए रेशों को। उसके बाद जेलिंग करते हैं। जेलिंग क्यों करते हैं, सेट करने के लिए, ताकि एक फॉर्म में वो जो बाल हैं, वो रेशे हैं, वो क्या हो जाए, सेट हो जाए। अगला पॉइंट क्या होता है, ड्राविंग किया जाता है। ड्राविंग मीन्स क्या होता है, उसको खींचा जाता है, खींचने का काम किया जाता है हल्का फुल्का। उसके बाद क्या किया जाता है, रोलिंग की जाती है, उसे घुमाया जाता है। घुमाने के बाद क्या किया जाता है, स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग मीन्स क्या होता है, कताई की जाती है। और कताई किस चीज़ों की जाती है, जो धागा प्राप्त होता है उसी की क्या की जाती है, कताई की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, वेविंग किया जाता है। वेविंग मीन्स क्या होता है, बुनाई की जाती है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं हम। पहले इसके जो प्रोसेस है, इसका जो स्टेप है वो क्या है, शेयरिंग है। शेयरिंग में क्या किया जाता है, बालों को अलग किया जाता है बॉडी से। उसके बाद ग्रेडिंग, उसकी गुणवत्ता के आधार पर, रंग के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर उसे अलग किया जाता है।
उसके बाद सॉर्टिंग आता है। सॉर्टिंग में क्या किया जाता है, छटाई की जाती है। दूसरा अगला पॉइंट वॉशिंग एंड स्कोरिंग किया जाता है। वॉशिंग में उसे ठंडे पानी से धुला जाता है। स्कोरिंग में क्या किया जाता है, गर्म पानी से उसका शुद्धिकरण किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, कार्बोनाइजिंग। कार्बोनाइजिंग में भी शुद्धिकरण किया जाता है, लेकिन इसमें रसायन का यूज किया जाता है। और कौन से रसायन होते हैं, वो सल्फर होता है या तो फिर हाइड्रोक्लोराइड होता है। अगला पॉइंट है डाइंग एंड ऑयलिंग। डाइंग मीन्स क्या किया जाता है, उस बालों को सुखाया जाता है और उसमें ऑयल लगाया जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। अगला पॉइंट क्या है, कार्डिंग है। कार्डिंग में धुनाई की जाती है। धुनाई कैसे की जाती है, जैसे कि हमने पढ़ा था कपास में, कपास के फाइबर में जैसे किया जाता है उसी तरह से इसमें भी धुनाई की जाती है। अगला पॉइंट क्या है, कॉम्बिंग एंड जेलिंग किया जाता है। कॉम्बिंग मीन्स क्या होती है, कंघी किया जाता है रेशों को समानांतर करने के लिए, बालों को समानांतर करने के लिए, और उसे जेल किया जाता है उसे सेट करने के लिए। अगला पॉइंट है ड्राविंग। ड्राविंग मीन्स क्या होता है, उसकी खिंचाई की जाती है, हल्के से रोलिंग किया जाता है। रोलिंग मीन्स क्या होता है, घुमाया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग की जाती है। स्पिनिंग किसकी की जाती है, तो धागों की स्पिनिंग की जाती है। जब धागे प्राप्त होते हैं तो उसकी स्पिनिंग कताई की जाती है। अगला पॉइंट क्या है, बेबिंग है। अभी क्या हम देखेंगे, अभी जो हमारा ये तो आज का हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। आज का जो ऊल फाइबर का जितना पार्ट हमें पढ़ना था हमने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अभी जो ऊल फाइबर में है, अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं। कल हम पढ़ेंगे इसकी श्रेणियों के बारे में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।